अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो का मौजू है हज़रत खालिद बिन वलीद की फ़ौज को बहकाने के लिए पादरियों ने क्या साजिश की। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में एक वाक़या ऐसा पेश आया। एक किला जिनका उन्होंने मुहासरा किया था, ईसाइयों का किला था, फतह नहीं हो रहा था। ईसाई भी लड़ने में माहिर थे। सहाबा यहाँ जवान सहाबा थे। ईसाइयों ने अंदर बैठ करके एक मशवरा किया, इनसे लड़ते नहीं, इनको एक काम करते हैं, धोखा देते हैं। ईसाइयों ने मशवरा किया, 3 दिन का टाइम ले लो और उनसे कहो फलां बाजार से गुजरते हुए आओ। ईसाइयों ने अपने पादरी से पूछा क्या करें। पादरी ने कहा शहर की जितनी खूबसूरत लड़कियां हैं और मालो दौलत सब ले आओ और रास्ते में बिछा दो। नंगी लड़कियों को खड़ा करो, इसलिए कि खालिद बिन वलीद के साथ जितने आए ये सब जवान हैं, सब जवान जिनकी नज़रें इतनी हल्की हैं कि हर हसीना की तरफ निकल जाएं, उठ जाएं। ये मोमिन की शान नहीं कि हर चमकती हुई चीज़ को देख लें। अब खालिद बिन वलीद की जो फौज थी, उनका जो लश्कर था वो जवानों से भरा था। ईसाइयों ने गलीज मंसूबा बनाया, एक नापाक मंसूबा। आज भी यही बना रहे हैं हमारे साथ। हमारे जवानों को अपने दामे फरेब में खींचने के लिए खालिद बिन वलीद को ईसाई ने बुलाया। कहा हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हमारी एक शर्त है, 3 दिन के बाद अपने साथियों को ले करके फलां बाजार से तुम इस किले तक आ जाओ। सही सलामत पहुंच गए तो हम किले की चाबियां यूं ही तुम्हें दे देंगे, लड़ेंगे नहीं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने मंजूर कर लेते हैं। 3 दिन तक आप सोचते रहे, इतनी जल्दी हार क्यों मान ली ईसाइयों ने। हार कैसे मान गए, कुछ तो दाल में काला है। उसके बाद 3 दिन गुजर गए। अपनी फौज को ले करके वो जैसे बाजार में आए, हसीनाएं ऊपर नज़र डालते हैं, आधे लिबास में, कुछ नंगे लिबास में, नीचे मालो दौलत बिछाया हुआ है। लेकिन वो खालिद बिन वलीद के जो नौजवान थे रुक गए, जहाँ थे वहीं कदम रुक गए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने पलट करके कहा, ऐ नौजवानों, आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है। जहाद के मैदान में नहीं कहा कि इम्तिहान का दिन है, यहाँ कहा इम्तिहान का दिन है। लड़ाइयों में तो माहिर थे, किसी तलवार से खौफ खाने वाले नहीं थे, लेकिन ये हुस्न जमाल की तलवारें अगर कहीं काट डाले हैं तो भयानक नतीजा आ सकता है। खालिद बिन वलीद ने कहा, अगर आज तुम्हारा किसी का भी कदम डगमगाया, क़यामत तक आने वाली उम्मत तुम पर लानत बेचेगी, और अगर संभल कर चले तो आने वाली नस्लें तुम पर रहमतों के फूल बरसाएगी। पूछा उन नौजवानों ने, हमें क्या करना चाहिए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, कुछ भी मत करो, अपने नबी की सुन्नत पर अमल करो। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाज़ार में चलते थे तो अपनी नज़रें नीची करके चलते थे। बस इस सुन्नत पर अमल करके चलो, इधर उधर नज़र नहीं करना। सहाबा को हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा। अब सहाबा के गुजरने का अंदाज जो लिखा है, ऐसा गुजर रहे हैं कि अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाए तो नहीं गिरता। ऐसे बिल्कुल फौजियाना चाल वो चलते हुए इधर आए। वो तो ईसाई फातिहाना शान और जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे थे कि सारे के सारे बहक गए होंगे, सब गर्क हो चुके होंगे, अभी इन पर हमला आवर होंगे। लेकिन थोड़ी देर में ये पूरी फौज को सही सलामत देखा। वादे के मुताबिक इस ईसाई पादरी ने चाबियां तो दे दी। खालिद बिन वलीद से पूछा, ए खालिद, ये कौन सी फौज जमा की है, ये कौन से नौजवान हैं, इनके अंदर नफ्स है या नहीं, ख्वाहिश है या नहीं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुस्कुरा कर एक जवाब दिया। कहा, ए नादान, तूने इन आँखों को खरीदने की कोशिश की है जिन आँखों में जमाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा हुआ हो। पहले से ही हुस्न मुस्तफ़ा जिनकी आँखों ने देखा हो, दुनिया का हुस्न उन्हें धोखा नहीं देता। सुभान अल्लाह।
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔